हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं कि जब भी हमें किसी फाइल या फिर किसी ट्रांजैक्शंस को या फिर बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, स्टॉक समरी या फिर डे बुक, किसी को भी हमें क्या करना होता है, एक्सपोर्ट करना होता है। तो हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये चीजें आज हम किसमें समझेंगे, टैली प्राइम में देखेंगे कि जब हमें किसी चीज को एक्सपोर्ट करना होता है, मतलब कि अपनी रिपोर्ट किसी और पर्सन को शेयर करनी होती है, तो हम किस चीज में एक्सपोर्ट करके देख सकते हैं। तो आपको इससे प्रीवियस सेशन में बताया था कि हम कैसे टैली में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, किसको, एक्सेल शीट में, ठीक है। कि जैसे हमने क्या किया था प्रीवियस उसमें कि बैलेंस शीट थी हमारी, बैलेंस शीट को हमने एक्सपोर्ट किया था एक्सेल शीट में। यहाँ पे मैं दिखा भी देती हूँ, ये सब हटाते हैं पहले यहाँ से। देखिए मैंने डेस्कटॉप पर सेव किया था ये ट्रायल बैलेंस। तो यहाँ पे ट्रायल बैलेंस को हमने किस में एक्सपोर्ट कर रखा है, एक्सेल शीट में एक्सपोर्ट कर रखा है। तो इसी को अभी ओपन करके दिखाऊंगी कि कैसा शो होता है एक्सेल शीट में। आज सीखेंगे हम अगर हम दूसरे फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करेंगे तो क्या प्रोसेस रहता है, क्या चेंजेस आते हैं स्टेप्स में, या फिर क्या हमें वहां पर फिल करना पड़ता है। तो देखिए एक्सेल शीट में, एक्सेल की उसमें ये फॉर्मेट आ रहा है, सारा वैसे का वैसा डेटा जो होगा वो उठकर इसी में आ जाएगा, बट वो क्या होगा इस वाले फॉर्मेट में आएगा, फिर आप इसको शेयर कर सकते हैं। तो अभी यहाँ से एक्सेल को हटाते हैं, वापस टैली प्राइम पाएंगे। तो अब की बार हमें क्या करना है, जैसे हम यहाँ पर राज ट्रेडर्स हमारी कंपनी है, इसमें हम क्या करना चाहते हैं, ट्रायल बैलेंस जो है यहाँ पर उसका हमें एक्सपोर्ट करना है। तो फंक्शनल कीज में से F12 करेंगे, हमें डिटेल वीडियो चाहिए, वो सॉरी डिटेल हमें यहाँ पर चाहिए सारी इंफॉर्मेशन। तो लेजर वाइज, देखिए लेजर वाइज में हमें यहाँ पर क्या ऑप्शन मिला है, बैक स्पेस करती हूँ। तो यहाँ पे कंडेंस्ड और डिटेल का ऑप्शन चला जाता है, तो हम ग्रुप वाइज करते हैं और ग्रुप में हम डिटेल पर एंटर कर देते हैं। अगर मैं इसको यस करती हूँ तो देखिए कैसे शो होगा, ये सारी चीजें ऐसे शो हो रही है बिल्कुल डिटेल में कि कैपिटल कितनी है, करंट लाइबिलिटीज में लाइबिलिटी कौन सी है, करंट एसेट में क्या क्या चीजें हमने यहाँ पर ऐड कर रखी है, सेल अकाउंट कितना है, परचेज कितनी की है, इनडायरेक्ट यहाँ पर इनकम्स में कमीशन क्या है। यहाँ पर देखिए आप चाहे तो इनको ओपन करके भी यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कमीशन आपको दिख जाएगी, फिर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आपको ये सारे दिख जाएंगे। तो अभी क्या करना है, हमें इसी फॉर्मेट में जैसे हमने किया है F12 पे ग्रुपिंग करके और डिटेल्ड इंफॉर्मेशन करके हमें इसको एक्सपोर्ट करना है। तो एक्सपोर्ट तो आपको पता है कैसे कर सकते हैं, या तो डायरेक्ट ऊपर से माउस से इस पर एंटर करेंगे एक्सपोर्ट करने के लिए, या फिर क्या करना होगा ऑल्ट ई प्रेस करेंगे। ऑल्ट ई से भी आपको नहीं करना, डायरेक्ट ही आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ ई, तीन ऑप्शन है, माउस से करिए, ऑल्ट ई प्रेस करिए या फिर कंट्रोल ई। तो मैंने यहाँ पे क्या है कंट्रोल ई पर एंटर किया है। अभी क्या है यहाँ पर कॉन्फ़िगर करेंगे, मतलब कि इसके डिटेल्स को हम एडिट करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, शो ओपनिंग बैलेंस, शो ट्रांजैक्शन, इन सब में क्या है अभी नो है। तो अभी हम यहाँ पे शो मोर पे जाते हैं और इसमें से हमें क्या करना है, यहाँ पर एक्सपोर्ट डिटेल्स में क्या करना है, फाइल फॉर्मेट। देखिए यहाँ पर हमने प्रीवियस में क्या किया था, एक्सेल। तो यहाँ पे एक्सेल में अभी नहीं सीखेंगे, अभी किसमें सीखना है हमें, पीडीएफ फॉर्म में जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो फाइल फॉर्मेट क्या होना चाहिए, पीडीएफ, मतलब कि सिर्फ हम उसको रीड कर सकते हैं, उसमें एडिट नहीं कर सकते कुछ भी। एक्सेल में तो हम अपने पास से एडिट कर सकते हैं कि यहाँ पर वो जब एक्सेल शीट ओपन होगी तो इसमें क्या होगा, एडिट फॉर्म नहीं होगा, बट क्या होगा, रीड ओनली डॉक्यूमेंट पीडीएफ की फॉर्म में रहेगा। एंटर कर देंगे, यहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर का ऑप्शन आया था, उस पर हमें कुछ वर्क नहीं करना, अगर डिजिटल सिग्नेचर है तो आप कर सकते हैं। फिर यहाँ पे पीडीएफ का कर लिया, डिजिटल सिग्नेचर नॉट एप्लीकेबल। फिर क्या है, यहाँ पर आएंगे एक्सपोर्ट टू के नीचे फोल्डर पाथ कि हमें कहाँ पर एक्सपोर्ट करना है। तो हम करेंगे स्पेसिफाई नहीं करेंगे, सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव पे जाएंगे, यहाँ से डेस्कटॉप पर हमें करना है। तो डेस्कटॉप का यहाँ पर सी ड्राइव में यूजर एचपी डेस्कटॉप, ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर लिखी आ गई है। अब क्या है कि हम फाइल का नेम क्या रखेंगे, तो फाइल हमारा क्या है, ट्रायल बैलेंस है, तो ट्रायल बैलेंस पीडीएफ आप यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर अगर आपको कुछ दूसरा फॉर्म करना है तो आप क्या करेंगे,
ये हटा देंगे यहाँ से। अगर आपको सेम नेम रखना है तो आप सेम रख सकते हैं, नहीं तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर एंटर करेंगे और यहाँ पर जो डॉट पीडीएफ है इससे पहले का जो ट्रायल बैलेंस आपको दिख रहा है इसको हटा के आप क्या लिख देंगे, यहाँ पर ट्रायल बैलेंस डॉट पीडीएफ। इस नेम से ये मैंने इसमें क्या कर दिया, चेंज कैपिटल में कर दिया, ठीक है, हमें स्मॉल लेटर में नहीं चाहिए था, तो ये फॉर्मेट हो गया। अब कंट्रोल ए से इसको सेव करेंगे। अब क्या करना है, हमें एक्सपोर्ट करना है, तो एक्सपोर्ट के लिए क्या करेंगे, ई पर प्रेस करेंगे और ये फाइल जो है यहाँ पर एक्सपोर्ट हो रही है। तो देखिए ये फाइल जो है एक्सपोर्ट हो गई। अब हमने कहाँ पर सेव की है, डेस्कटॉप पर सेव की है, तो यहाँ से इसको विंडो के साथ डी पर प्रेस करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या फॉर्मेट ओपन हो गया, एक बार रिफ्रेश कर लीजिएगा अगर आपके में शो नहीं हो रहा होगा तो रिफ्रेश करके क्या होगा, यहाँ पे सारी चीजें दोबारा से आएंगी। अभी यहाँ से क्या होगा, ट्रायल बैलेंस को आप ओपन कर लेंगे, तो इस पे एंटर करेंगे और इसको ओपन करेंगे, ट्रायल बैलेंस की जो पीडीएफ है। तो देखिए यहाँ पर ये जो है ये शो हो रही है, इसमें क्या है, यहाँ पर राज ट्रेडर्स कंपनी का नेम है, ट्रायल बैलेंस पूरा यहाँ पे के ईयर कब स्टार्ट हुआ था, फाइनेंशियल ईयर, और एंड कब हुआ है, ठीक है। फिर क्या है, कैपिटल अकाउंट, करंट लायबिलिटीज, करंट एसेट, सेल्स अकाउंट, परचेज अकाउंट, इनडायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। यहाँ पे सारा बिल्कुल डेबिट क्रेडिट फॉर्म में सारा लिखा हुआ है। तो अगर आप जिसको भी ये पीडीएफ भेजेंगे, देखिए पीडीएफ आपको इस टाइप में कब मिलती है, ये तो हमने ट्रायल बैलेंस का मिल गया। अगर आपको किसी का इनवॉइस सेंड करना होगा तो आप इनवॉइस के लिए क्या करेंगे, दोबारा से यहाँ पर आएंगे टैली प्राइम पे, डे बुक में जाएंगे। डे बुक में मान लीजिए हमें किसके करना है, अभी ये प्रोसेस हो रहा है, मैंने एंटर कर दिया इस पे, तो हमें इस वाले को नहीं, इसका जो प्रोडक्ट है हमें इसको क्या करना है, एक्सपोर्ट करना है, तो कंट्रोल के साथ ई पर एंटर करेंगे। अब यहाँ पे क्या है, कॉन्फ़िगर है, पीडीएफ डिटेल में चाहिए, इसको दोबारा से यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए पार्टी डिटेल की आपको पार्टी का क्या क्या डिटेल शो करनी है, कंपनी की क्या क्या डिटेल शो करनी है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, फाइल फॉर्मेट सेम रहेगा, यहाँ पे क्या है कि फोल्डर का पाथ क्या रहेगा, तो यहाँ पे हम डेस्कटॉप को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, डेस्कटॉप पे एंटर करेंगे। अब यहाँ पे क्या है कि फाइल का नेम क्या रहेगा, तो हम परचेज ही रख लेते हैं जिस नेम से ये फाइल सेव है, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे, कंट्रोल ए करेंगे और इसको एक्सपोर्ट कर देंगे। देखिए ये एक्सपोर्ट हो रही है पीडीएफ में, मतलब कि जिस तरह आपको ये दिखाई जाती है। देखिए यहाँ पर ये पीडीएफ ओपन हो गई है। जब आपके यहाँ पे कोई इनवॉइस आता है, आप ऑर्डर करते हैं, तो ऐसे ही शो होता है ना कि कंपनी का नेम, जिसको सप्लायर का नेम आ जाएगा, जिसने भेजा है, जिसको भेजा है, वो सारी चीजें और डिटेल्स अगर मैं फिल करती हूँ वो यहाँ पे शो होती है, कंपनी का बारकोड यहाँ पे शो होगा। और फिर क्या है, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, तो मतलब क्या मंगाया है, बैच नंबर क्या है, मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, एक्सपायरी डेट क्या है, कितने पैकेट है, कितने पीसीज है, कितना अमाउंट है, ये सारी चीजें यहाँ पर भेज दी गई है। किसके लिए आया, रमन क्रेडिटर के लिए आया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने किससे खरीदा है, रमन क्रेडिटर से खरीदा है सामान। तो आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी कि इनवॉइस कैसे यहाँ पर एक्सपोर्ट करना होता है। अगर मैं इस इनवॉइस को एक्सेल शीट में करती तो वो भी इनवॉइस जो है एक्सेल शीट में भी यहाँ पर एक्सपोर्ट हो जाता, ठीक है। तो आई होप ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी कि कैसे पीडीएफ में या फिर एक्सेल शीट में एक्सपोर्ट किया जाता है। जरूरी नहीं है आप पीडीएफ या फिर एक्सपोर्ट में ही उसमें पीडीएफ या फिर एक्सेल में एक्सपोर्ट करें, आप और भी ऑप्शंस होते हैं यहाँ पर, उसमें भी आप एक्सपोर्ट करके देख सकते हैं। फाइल फॉर्मेट में जाएंगे, फाइल फॉर्मेट के बाद जेपीईजी मतलब कि इमेज की फॉर्म में चाहिए, एचटीएमएल में चाहिए या फिर डेटा इंटरचेंज किसी भी तरह। अगर मैं जेपीईजी में करती हूँ तो देखिए यहाँ पर
डेस्कटॉप को हम सिलेक्ट कर लेंगे। और सिर्फ इतना पर ही हम सेव कर लेते हैं। ठीक है, कंट्रोल ए करके सेव करेंगे। अब इसको एक्सपोर्ट करेंगे। देखिए यहाँ पर मैं जेपीजी फॉर्म में भी यहाँ पर सेव करके आपको दिखा रही हूँ। तो ये जनरेट हो रहा है, अभी लिखा हुआ है, और ये देखिए ओपन हो गया है। इसको बड़ा करते हैं। तो देखिए बाहर से आपको दिख रहा होगा, इसके अंदर सारी डिटेल्स है। व्हाइट कलर के पेपर पे आया है। ये थोड़ा स्लो चल रहा है ये सिस्टम अभी। देखिए यहाँ पे मैंने फोटो को ओपन किया। अगर हो जाता है तो ठीक है, यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए हो गया, पेंट में हमने ओपन कर दिया है। यहाँ पे क्या है, ये एक पेज की फॉर्म में यहाँ पर आ गया है, मतलब कि एक फोटो की तरह ये शो हो रहा है। तो आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। छोटा कर देती हूँ तो आपको पूरा बिल ये जो है, पूरा इनवॉइस जो है यहाँ पर शो हो जाएगा। ठीक है, तो टॉपिक होता है ये वाला कंप्लीट कि कैसे एक्सपोर्ट किया जाता है इमेज की फॉर्म में, पीडीएफ फॉर्म में और एक्सेल फॉर्म में। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।